महिलाओं का जो स्वभाव रहता है वो थोड़ा कोमल रहता है, लेकिन आप थोड़ा कठोर देखने में लगते हैं जैसे। देखिए, एक चीज़ तो इसमें पहले मैं बोलूँगी कि जिसके पति को 67 गोलियां लगी हों और जिसके पास घर जाके ये सोचने के लिए ना हो कि वो किसके पास वापस जा रहा है, उसके स्वभाव में थोड़ी सी तो मधुरता कम रहेगी। और जहाँ तक कठोर होने की बात है, तो ये कठोर तो मैं उनके लिए हूँ ना, जो हमारे गरीब, दलित, शोषित, वंचित वर्ग को परेशान करते हैं, जिन्होंने सालों तक बैठ के उनको लूटा और आज भी बैठ के भ्रम फैला रहे हैं। उनके लिए तो मैं कठोर हूँ और हमेशा रहूँगी। तो ये उन्हीं के द्वारा फैलाया हुआ भ्रम है। मेरी जनता जहाँ मैं जाती हूँ, अब जाकर जितना प्रेम उनसे मिलता है, विशेष करके हमारी माताओं और बहनों से, जो विश्वास उनको है, वो विश्वास जो मैंने पैदा किया है उनके अंदर, उसको लेकर मुझे भी ये विश्वास है कि जो है हमें कहीं धोखा नहीं मिलने वाला है। जैसे मैम, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था शायद झारखंडी पर्व को लेकर, कि आप झारखंडी पर्व को लेकर बहुत ज़्यादा समर्पित रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे? देखिए, जब मैं झारखंड आई तो जो पर्व और त्यौहार को देखने का एक मौका मिला, बिल्कुल अलग तरीके से, बिल्कुल प्रकृति से जुड़ा हुआ। हमारे लिए पर्व और त्यौहार एक छठ पूजा है, जहाँ पर हम सभी जो है एकदम प्रकृति से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन जब मैं झारखंड आई तो आप सोहराई की बात कर लीजिए, आप करम पूजा की बात कर लीजिए, बिल्कुल इतना जुड़ाव, इतना जो है सादगी से इन पर्व को मनाया जाता है और इतनी खुशी होती है, लोगों का जो जुड़ाव होता है इसमें, और जिस तरीके से जो है प्रकृति को डेडिकेटेड होते हैं। झारखंड, मैंने पहले भी बोला कि झारखंड जो है हमारा प्रकृति का प्रदेश है, यहाँ प्राकृतिक पूजा बहुत होती है। तो वो देखकर इतना हर्ष और इतनी खुशी होती थी, और खुद भी लगता था कि इतनी सादगी के साथ अगर कोई पर्व मनाया जा रहा है तो क्यों ना हम उसमें सहभागिता निभाएं। इसमें कहीं भी आपको ऐसी कोई डिमांड कि आप जा रहे हैं यहाँ तो आपको फलाना करना है, ऐसा है, आप चलते फिरते लोगों के साथ हंसते गाते जो है पर्व मनाते हुए निकल जाते हैं। तो और देखिए, झारखंड, मुझे जो मेरी शिक्षा है, मुझे वो कहीं फ़र्क करना सिखाती ही नहीं है। अगर मेरी शिक्षा ने मुझे फ़र्क करना सिखा दिया है तो बेकार है फिर ऐसी शिक्षा पाना। तो बहुत खुशी होती है झारखंड की संस्कृति को यहाँ के आमजनों से सीखने का मौका मिला हर पर्व में, और कोशिश यही करती हूँ कि जब भी मौका मिले तो जाऊँ। जो मैं जानती हूँ उसके लिए मुझे चिंता नहीं है, लेकिन जो मैं नहीं जानती उसको मैं जानना चाहती हूँ। और इसके जो मैं विधायक बनी उसके द्वारा जितने मुझे मौके मिले जाने के, विशेष करके कर्म पूजा, शायद तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ उस समय, क्योंकि हमारा भी रक्षाबंधन के आसपास ही पड़ता है। तो जिस तरीके से हम जब भी भाई बहन के त्यौहार के बारे में जाने तो हम सिर्फ एक चीज़ जानते थे कि रक्षाबंधन होता है, लेकिन झारखंड आके मुझे पता चला कि अगर आप करम पूजा भी कर रहे हैं तो वो भी भाई बहन का त्यौहार है। आप गोवर्धन पूजा के बारे में बात कीजिए, हम जिसको गोवर्धन पूजा कहते हैं, झारखंड में उसको सोहराई कहा जाता है। एक ही जैसा पर्व है। तो ये सब चीज़ें जितना आप जानेंगे ना, आप में उतनी गहराई आएगी, आपके व्यवहार में उतनी गहराई आएगी, अग्रेशन उतना कम होगा आपका, और आप उतना ज़्यादा लोगों को समझेंगे। जहाँ तक मेरा जानकारी है कि लगभग अगर झारखंड के 81 विधायक की बात करें तो एकमात्र आप एक महिला हैं जो आप अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किए हैं, इसमें क्या बोलिएगा? जी, एक्चुअली अब जिस तरीके का हमारा विपक्ष है और जिस तरीके का काम हमने किया है, अब अगर जनता को वो नहीं बता पाएंगे तो फिर मुश्किल होगी। आप आम जन के बीच में जाइए, मैं रिपोर्ट कार्ड नहीं भी दूंगी तो बोलेंगे नहीं, काम तो हुआ है। क्योंकि मेरा ये प्रयास रहा कि आम जन तक आप बेनिफिट पहुंचाइए, जिसको मिलेगा वो बोलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमने बोला कि बड़ी मुश्किल हुई मुझे, क्योंकि इतना काम करने के बावजूद एक आध पन्ने में तो हम लिख नहीं सकते हैं। तो ये कोई 10 पन्नों की जो है, ये देखिए, ये बुकलेट है जिसमें हमने जितना काम जो है विगत 5 सालों में किया है वो सब कुछ है। वो जितना मैंने आपको बताया, उसके साथ हमारा एक राजा तालाब यहाँ पर है। आप झरिया बाज़ार कभी घूमेंगे तो आप जानेंगे कि किस तरीके से उपेक्षित करके उसे कचरे का डंप बना दिया गया था। आज वो एक बड़ा सुंदर तालाब हो गया है और छठ व्रतियों के लिए बड़ी मान्यता है उसकी। तो रिपोर्ट कार्ड ये जनता के लिए है। कोई जानना चाहता है कि भाई हमारे विधायक ने किया क्या। मैंने किया, अच्छी बात है, वो बोलते ज़रूर हैं, लेकिन अगर उनके हाथ में ये होगा तो उनके लिए ये निर्णय ले पाना बहुत आसान होगा कि उन्हें किसको चुनना है। और ये शक्ति मैंने उनको अब उनके हाथ में दे दी है कि आप देखिए, और हर किसी के क्षेत्र से कुछ ना कुछ है। मैं ऐसे कई क्षेत्रों में जाती हूँ, विशेष करके जो पहले पंचायत थे अब नगर निगम में आ गए हैं, तो वहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि कभी जो है हमने सड़क का काम नहीं देखा। हम जगह घूमते हैं, सड़क के काम के लिए हमको ना जाने कितनी जगह ठोकर खानी पड़ती थी, और यही बोला जाता था कि फंड नहीं है, हम तो नगर निगम में आ गए तो हम जाएंगे कहाँ से पैसा लाएंगे। तो इन सब को देखते हुए कि कैसे है ये बताएं, क्या इतना काम करने के बाद जिनको जानकारी है बहुत अच्छी बात है, कार्यकर्ताओं को जानकारी होती है, कुछ आपके जो आसपास के लोगों तो उनकी जानकारी होती है, लेकिन आम जन तक
आपके घर के सामने सड़क बनी, आपने ये जाना, लेकिन उसके बाद जो हमने काम किया वो आप कैसे जानेंगे? उसके लिए ये रिपोर्ट कार्ड, हमारे जो समक्ष खड़े हैं, विपक्ष में जो खड़े हैं, उनके लिए रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि वो लोग बहुत जो है कूद कूद कर बोलते हैं कि क्या हुआ, हमने जो है सिर्फ फेसबुक और ट्विटर में देखा है, उनके लिए भी ये रिपोर्ट कार्ड है और ये सभी के लिए है और ये सभी की सहायता करेगा उस निर्णय को लेने में जो 20 तारीख को होने वाला है। लास्ट में जो झरिया की जो जनता है उनको कोई संदेश देना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मेरा परिवार है, झरिया की जनता नहीं बोलती हूँ, मेरा परिवार है विगत 12 वर्षों से, और बस इतना ही कि 20 तारीख को 1 नंबर पे बटन दबाइएगा। पिछली बार 4 नंबर पे थी, इस बार आप सब ने 1 नंबर पे पहुंचा दिया है और उस 1 नंबर को बनाए रखना है, ताकि जो बचे हुए काम हैं और जोर शोर के साथ लगकर हर उस वर्ग की हम बात करेंगे जो हमारे बीच में है उपस्थित, और झरिया को बनाना है, झरिया को बचाना है। और वाकई में इस बचाने के मिशन में ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती, आप सब साथ रहिए और 20 तारीख को 1 नंबर का बटन दबा के अपना निर्णय जो है मेरे पक्ष में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ पूर्णिमा नीरज सिंह, जो कि अभी झरिया के विधायक हैं। चुनाव का क्या नतीजा निकलता है अभी तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, कोई बता नहीं सकता है। रिजल्ट पता चलेगा 23 तारीख को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।